हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ, जिसमें है नीति श्लोक, है ना। नीति श्लोक का तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो नीति श्लोक के जो रेड लाइन में लिखा हुआ है ये क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नीति श्लोकेषु नीति भवति जीवन विषये, समाज विषये, राष्ट्र विषये, धर्म वैराग्यस्य, संसारः, संस्कारः, परोपकारे, दिविषये प्रामाणिकं, सुचितं, वैज्ञानिकं च चिंतनं नीति श्लोकेषु लभ्यन्ते, है ना। नीति श्लोक का जो भावार्थ है ना, जो विषय है ये समाज और राष्ट्र का विषय है ना, धर्म और वैराग्य और संस्कार का विषय है ना। इसमें परोपकार के विषय में प्रमाणित किया गया है ना, और इसमें वैज्ञानिकों ने चिंतन भी किया है, इसलिए इसे लाभ के रूप में नीति श्लोक में प्रस्तुत किया है। संस्कृत नीतिम आश्रित श्लोक रचनाया शत रचनाया चा परंपरा अति विद्यते। जो ये श्लोक की रचना है ये बहुत समय से परंपरा से अति प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, वस्तुतः अल्प शब्द महानिभावानाम उदार निवार विचाराणाम श्रेष्ठ विषयाणाम चा महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकम नवन्ते। इन नीति श्लोकों का जो भावार्थ है वह मानव के भावों को, उदार चरित्र को, विचार को श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण विवरण के रूप में नीति श्लोक के रूप में हमारे पाठ में प्रस्तुत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन्हीं की जितने भर नीति श्लोक होंगे, चाणक्य वचनानी होगी, है ना, और सुभाषितानी होगी, ये सब जन के लिए है ना, जन लाभप्रद के लिए है, जिसे कहते हैं हम क्या हो, जागरूक हो सके, अच्छी अच्छी बातों से अभिव्यक्त हो सके। ठीक है, तो चलिए नीति श्लोक में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक है अर्थागमयो नित्यम रोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा वसश्चा पुर्थो अर्थकारी चा विद्या षड जीव लोकस सुखानि राजन। कहा जाता है, हे राजन, अर्थो गमो नित्य मरोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी। हे राजन, जिसके घर में कोई भी रोग ना हो, नित्य धन का आगम हो, और पत्नी कैसी हो, प्रिय चा भार्या प्रियवादिनी, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, और वह सच पुर्थोकारी चा विद्या षड जीवलोकशम सुखानि राजन, और पुत्र क्या हो, आज्ञाकारी हो, ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, है ना। आया समझ में। अर्थागमयो नित्यम रोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा वसश्च पुर्थो अर्थकारी चा विद्या षड जीवलोकस सुखानि राजन। कहा जा रहा, इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि हे राजन, जिसके घर में नित्य धन का आगम हो, सभी निरोगी हो, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, और पुत्र आज्ञाकारी हो, ऐसा जिसका संसार है वही जीव में, इस संसार में क्या है, सुखी है। आया समझ में। दूसरा देखिए, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकरम भूषणम। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम। इस श्लोक का अर्थ हुआ, अगर योग व्यक्ति क्या करता है, अयोग्य काम करता है ना, लेकिन उस पर क्या हो जाता है, सही बैठता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से अयुक्तम स्वामिनी युक्तम नीचस्य दूषणम। अगर योग व्यक्ति अच्छा काम करता है, ठीक है ना, तो वह हमेशा ही क्या है, परोपकार की दृष्टि से या अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। नीचस्य दूषणम, और जैसे नीच जो प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह कुछ अच्छा भी कर लेता है, लेकिन उसकी स्वभाव और प्रवृत्ति के कारण वह कार्य क्या हो जाता है, नीच हो जाता है। जिस प्रकार अमृतम राहवे मृत्यु विश्वम शंकर भूषणम, जिस प्रकार राहु ने अमृत पी कर भी क्या कर रहा था, विष बन गया था। राहु ने जब कहते हैं अमृतपान हो रहा था सागर मंथन में, तो आप भी जानते होंगे कि उस समय राहु ने क्या किया था,
अमृत पान करने के बाद भी वो विष का रूप धारण कर लिया था। और शंकर, इन्हीं शिव शंकर हमारे जो हैं वो क्या विष को धारण करके भी वह अमृत का रूप धारण कर लेते, क्योंकि उनमें सत्यता थी। आया समझ में? तो अयुक्तम स्वामिनव युक्तम युक्तम नीचस दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विश्रम शंकरम भूषणम। ठीक है ना। अमृतम चय मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठाम, ये तीसरा श्लोक हमारा। मृत्यु मापते मोहात सत्येन पादमते मृतम, है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार मृत्यु और अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर पर है, अमरता और मृत्यु जो है दोनों ही शरीर पर है, ठीक ना। और दोनों ही शरीर पर होने से प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे मोह और गुण। ठीक है, ये सत्य है। पर क्या होता है, मृत्यु पादते मोहात सत्येन पादते मृतम, लेकिन जो मोह के रास्ते पे चलता है तो वह क्या करता है, मृत्यु की ओर चलता है। और जो सत्य की राह पर चलता है वह अमृत्यु की ओर चलता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अमृतम चय मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्यु पादते मोहात सत्येन नापदेत मृतम, है ना। शरीर में अमृतम चय मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, शरीर में दोनों ही चीज उपस्थित है, मृत्यु भी और अमरता भी। लेकिन जो दोनों ही चीज़ों के अर्थ को जान लेता है ना, जो मोह की दृष्टि में पड़ता है तो क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो सत्य और ज्ञान की ओर में करता है, ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, वह क्या करता है, अमरता को प्राप्त करता है। चौथा श्लोक देखें। अपता सुमित्रम जनियाद युद्धे शूर्यम घने सुचिजम भार्यम छिड़ेशु वित्तेषु व्यसनेषु चा बंधनाम। अपतासु मित्रम जनियाद, है ना। अपतासु मित्रम जनियाद, इन्हीं कौन हमारा मित्र है ना। यह विपत्ति के समय ही हमें समझ में आता है। युद्धे सूर्य धने सुचितम, और कौन सूर है, यानी कौन वीर है, यह युद्ध के समय ही समझ में आता है। जिस प्रकार भार्या छिड़ेशु वित्तेषु व्यसनेषु चा बंधवान, जिस प्रकार से स्त्री की यानी कि पत्नी की पहचान धन न रहने पर होती है, उसी प्रकार से मित्र और वीर की पहचान युद्ध और विपत्ति के समय होती है। आया समझ में? पांचवा देखें। आरोपिते शिला शैले यत्नेन महत्ता यथा निपते छड़े नाध्या तथात्मा गुणदोषयो। आरोपिते शिला शैले यत्नेन महत्ता यथा, यानी जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है ना, पर्वत पर चढ़ते हैं, चट्टान पर चढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे क्रमशः चढ़ते हैं और बड़ी कठिनाई से चढ़ते हैं, है ना। तो आरोपिते मीन्स ऊपर शिला, आरोपिते शिला शैले, यानी जब हम पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ते हैं, यत्ने यानी प्रयत्न करने पर चढ़ते हैं, निपतते छड़े नाद्या, और जब हम गिरते हैं तो एकदम से झटके के साथ नीचे गिर जाते हैं। तथात्मा गुण दोषयो, उसी प्रकार से गुण और दोष दोनों ही में अंतर ये है कि क्या करते हैं, गुण हमें सत्य की ओर ले जाते हैं और अवगुण हमें असत्य की ओर ले जाते हैं। आया समझ में? कैसे? पहाड़ में चढ़ने से हमें क्या है, गुण जो होते धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, तो गुण हमें धीरे धीरे प्राप्त होंगे। लेकिन जब हमें दोष सीखना है तो वो जल्दी से सीख जाएंगे, जैसे हम पहाड़ से नीचे तुरंत गिर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है आरोपिते शिला शैले यत्नेन महत्ता यथा निपतेते छड़े नाध्या तथात्मा गुणो दोषयो। ठीक है, अब 6 नंबर देखेंगे श्लोक। उद्योगे नास्ति दरिद्रम जपतो नास्ति पातकम मौने चाकलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जपतो नास्ति पातकम। उद्योग मतलब जब कोई हम कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब हम कोई उद्योग करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारी दरिद्रता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। कार्य करने से हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जब तो नास्ति पातकम, और जब करने से क्या हो जाता है, हमें जब करने से क्या हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। और मौने चा कलहो नास्ति और नास्ति जागृते भयम। उसी प्रकार से मौन रहने से जो कलह है, कलह यानी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और नास्ति जागृते भयम, और जब हम जागृत भाव में रहते हैं
तो हमारे जीवन का सारा भय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आया समझ में? तो उद्योग करने से, कार्य करने से दरिद्रता नष्ट होती है। जप करने से में क्या करते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है। और मौने चा कलहो नास्ति, इन्हीं मौन रहने से लड़ाई झगड़ा शांत रहता है। और नास्ति जागृते भयम, और जागते रहने से हमारे सारे भय दूर रहते हैं। आया समझ में? सातवां देखें, किम छिद्रम को नु संगों में की वातश विनी पतितम, अकुतो क्षमाश्रेय दोषः इति नित्यम विचित्तम। है ना? इन्हीं क्या है, मुख में क्या है, दोष है, ठीक है ना, ना संगोय वात्सनो, है ना, किसमें मेरी अच्छाई है, किसमें मेरी आसक्ति है ना, ये सब कुछ क्या है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है, ठीक है ना। मुझ में क्या दोष है, किम छिंद्रो ना संगो, मुझ में क्या अच्छाई है, मुझ में क्या आसक्ति है ना, ये सब कौन सी बात है, मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा जब हम प्रयोजन करते हैं, कुतो श्रमेय दोषा, ऐसा हम जब प्रयोजन करते हैं, जब सोचते हैं, इति नित्यम विचित्तम, हमें नित्य ऐसा सोचना चाहिए कि इस शरीर में ही क्या है, दोष है, इस शरीर में ही गुण है, ठीक है ना। हमें नित्य विचरण करना चाहिए कि हम ये दोष कहाँ से आ रहे हैं, उन दोषों को इति नित्यम विचित्तम सोच विचार कर क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। गुणेषु क्रियतम यत्नान कीमा टोपे प्रयोजनम विक्रेते या घंटा विगार्भव क्षीर विभजिता, गुणेषु कृतम प्रयोजनम, इन्हीं बार बार प्रयास करने से, गुणेषु कृत्य मतलब बार बार प्रयास करने से जो गुण है वो आ जाते हैं। क्रिमा टोपे प्रयोजन, है ना, आडंबरों से हमें बचना चाहिए, ऐसा प्रयोजन हम करें। विकृतिम घंटा विगर्भम क्षीर विभजिता, जिस प्रकार से दूध न देने वाली गाय को घंटा विगार्भम क्षीर विभजिता, है ना, अगर हम उसमें क्या कर दें, अगर दूध जो देने वाली गाय नहीं है और उसमें हम घंटी लगा ले, तो इससे ये नहीं हो जा कि ये गाय दूध देगी। घंटी लगाने से, घंटी उसमें अगर बांध दे उसे गले में, तो इससे सिद्ध नहीं होता है कि वह जो गाय है वो दूध देगी, है ना। इसीलिए कहा गया विक्रेते ना घंटा भी भार्गव क्षीर विवर्जिता, यानी हम जब बिक्री करने जाते हैं तो वो गाय तभी बिकेगी जब वो दूध देती होगी, ना कि घंटी बजाने से। उसी प्रकार से जो गुण है तो वो क्या है, प्रयत्न करने से आएंगे, ना कि आडंबर करने से। निर्धनस्य विषम भोगे निसत्व विषम रणम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीरे भोजनम विषम। निर्धनस्य विषम भोगे, इन्हीं निर्धन के लिए, निर्धनस्य विषम भोगे, इन्हीं जो गरीब है, निर्धन मीन्स गरीब, उसके लिए भोग क्या है, विष के समान है, ठीक है ना। और निसत्व विषम रणम, है ना, और जो क्या है, जो निसत्व विषम रणम, इन्हीं जिसके लिए क्या है, गरीब के लिए भोग विलास विष है, ठीक है ना। और विषम रणम, और जो रण पे जाता है उसके लिए आराम जो है क्या है, हराम है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, और बिना अभ्यास के, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र क्या है, विष है, यानी कि बिना अभ्यास से ज्ञान विद्या प्राप्त नहीं होगी। अजीरे भोजनम विषम, उसी प्रकार जिस प्रकार से जब अजीर्ण हो तो भोजन क्या हो जाता है, विष हो जाता है, और हम क्या कर देते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं। ऐसा समझ में, इसलिए कहा गया है निर्धस्य विषम भोगे निसत्व विषम रणम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीरे भोजनम विषम। ठीक है, तो हमारे जो नीति श्लोक थे मैंने उसका भावार्थ स्पष्ट कर दिया है हिंदी में। अब इसके आगे देखिए, हम इसका संकेत अर्थ कर संकेत करेंगे। अर्थागमो नित्या मरोगिता, ये संकेत में लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे सुखानी राजन, है ना, डैश डैश करके लास्ट में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से इसका अर्थ हमने सुखानी राजन तक लिखा है। फिर लिखेंगे अर्थ में, हे राजन, जो जिस घर में रोज धन का आगम हो, सभी निरोगी हो, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ
लिखेंगे, इस प्रकार से नीचे वाले का लिखेंगे, ठीक है ना, संकेत अर्थ। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज में। तो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दार्थ को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक पदेन उत्तर, तो एक पदेन उत्तर में यहाँ पर क्या लिखा, भार्या कीदृशी भवेत्, तो भार्या कीदृशी भवेत् तो क्या होगा, प्रियवादिनः। विद्यम कीदृशी भवेत् तो अर्थकारी। युक्तम नीचस् किं भवन्ति तो क्या हो जाएगा, दूषणम। मनुष्यम मृत्यु कथम अपगते तो मोहात्। मित्रम कदा जानीयात् अपतशु, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर हैं आपके, अजीरे विषम किम तो अजीरे भोजनम विषम। दरिद्रम कुत नास्ति उद्योगे दरिद्रम नास्ति। मानवः नित्यम की विचित्ते तो कुतो मम अरिद्रम दोषम इति, ठीक है। गुणेषु कः करणीया, गुणेषु अत्नः करणीया, है ना। गुणेश किससे आते हैं, गुण किससे आते हैं, यत्न करने से। अनभ्यासे किम वसम विषम तो अनभ्यासे विषम शास्त्रम, इन्हीं बिना अभ्यास के शास्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर देखिए जोड़ियां हैं, मैचड जिसे बोलते हैं, मैच करेंगे। यहाँ पर शुद्ध अमना है, उसे क्या कर देंगे, सत्य के सामने आम, और जहाँ पर असत्य है वहाँ पर ना। फिर इसके बाद है देखिए पदा नाम विभक्ति वचनाम चा लिखत, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचस्, तो इसका जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, नीच, और विभक्ति क्या हो जाएगी, षष्ठी, और वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन, है ना। सॉरी, वचन क्या हो जाएगा, एक वचन। इसी प्रकार से अपतासु, युद्धे, छिड़ेषु, धने, गुण दोषयो, निर्धनस्य, मौने, व्यसनेषु, बंधवान, इन सभी के मूल शब्द दिए हुए हैं। फिर विभक्ति दी हुई है और फिर इसके वचन दिए हो गया है। तो इसका अपतासु का मूल शब्द क्या होगा और इसके विभक्ति क्या होगी और वचन क्या होगा, सब क्रम से लिखा हुआ है। इसे आप लिख लें, जब हम ग्रामर बताएंगे तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। आया समझ में? धन्यवाद स्टूडेंट्स।